डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज माइनर एंड कोफैक्टर दैट इज उपसारणिक एवं सहखंड पर आधारित है। अब उपसारणिक क्या है, सहखंड क्या है, इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आपने देखा है, समझा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नए हैं, नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर आप जाइए। उपसारणिक और सहखंड को पहले समझिए, तभी जो है इस क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन के पहले, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड। उपसारणिक को हम क्या कहते हैं? उपसारणिक को कहते हैं माइनर, MINOR, और सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर। तो इस क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखना है, यानी माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दीज डिटर्मिनेंट्स। तो पहला डिटर्मिनेंट हमारा है ऑर्डर 2 का। देखते हैं सॉल्यूशन। पहला पार्ट, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 - 4 0 3। तो हर अवयव का निकालना है। तो पहले इसमें देख रहे हैं रो 1, रो 2, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। तो अवयव 2 का निकालेंगे। तो अवयव 2 का ये ऑर्डर आप जानते हो, ऐसे है A11, A11, A12, A21, A22। 2/2 का डिटरमिनेंट यही है, ऐसे ही है। A11 यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में इसकी ये एलिमेंट, ये फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, और ये है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, यानी सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो पहले 2 का निकालना है। तो लिखेंगे 2 का माइनर उपसारणिक, 2 का उपसारणिक यानी माइनर ऑफ 2, माइनर इज इक्वल टू, माइनर का संकेत कैपिटल M है, तो M11 क्या हो जाएगा? M11 दिस इज इक्वल टू, उसका तरीका निकालने क्या है? इसको इग्नोर कर देंगे, इसको छुपा देंगे, हाइड कर देंगे, और इसको भी छुपा देंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3 दिखाई दे रहा है। ये 3 आ गया M1, क्लियर। फिर -4 का उपसारणिक माइनर बराबर कहलाएगा M12 इज इक्वल टू, M12 क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसको हाइड कर देंगे, छुपा देंगे, और इसको भी छुपा देंगे। तो क्या बचा? 0 बचा। ये 0 हमारा हो जाएगा उपसारणिक, किसका? -4 का। अब 0 का देखते हैं। 0 का उपसारणिक यानी माइनर इज इक्वल टू कहलाएगा M13 इज इक्वल टू, अब देखो 0 का निकालना है, तो इसको ऐसे छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है? -4, तो हो गया -4। फिर क्या बचा? 3। तो 3 का उपसारणिक यानी माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ पर देखें, लिखेंगे यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसको कहेंगे M21, A21 से M21 बना है।
तो यहाँ पर ए वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, m2 2 इज इक्वल टू, अब इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ये तो हो गया हमारा माइनर निकालने का तरीका। अब और क्या निकालना है, कोफैक्टर यानी सहखंड निकालना है। तो लिखेंगे 2 का उपसारणिक, 2 का सहखंड, ये सामने लिख दे रहे हैं, 2 का सहखंड यानी कोफैक्टर, कोफैक्टर इज इक्वल टू 2 का कोफैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 हमारा ये है ना, ये किसकी जगह पर है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी A11, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1 टू दी पावर, अच्छा इसका सिंबल क्या हो जाएगा, कोफैक्टर का सिंबल A11 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू M11। ये हमारा जो माइनर है इसमें -1 टू दी पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, और यह M11 की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, तो 1 × 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारा हो गया 2 का कोफैक्टर यानी सहखंड। अब -4 का सहखंड बराबर A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 3 यानी -1 आएगा, और इंटू M12 क्या है 0, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0। फिर क्या बचा, 0 का सहखंड यानी कोफैक्टर इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू -A टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 ही आएगी, ठीक है, और इंटू M21 का मान क्या आया है, -4, तो -4 इज इक्वल टू +4 हो गया। फिर क्या बचा, 3 का कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ए इसकी पोजीशन क्या है, A22, इसको कहेंगे A22 -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22 इज इक्वल टू, तो -1 पर 4 की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, 1 हो जाएगी, और M22 का मान क्या आया है, 2 आया है, इक्वल टू हो गया 2। ये तो हुआ हमने ये जो फार्मूला आपको बताया गया है उसके बेसिस पर। आपको मैं ज़ुबानी बताता हूँ कि बगैर ये सब किए कैसे निकाल दिया जाए। अगर कहा जाए इसी क्वेश्चन में कि भैया कि इसका जो है कोफैक्टर 2 का, -4 का, 0 का, 3 का क्या होगा, तो उसका सबसे आसान तरीका है, हमने साइन पैटर्न बताया है। साइन पैटर्न आपको यही बताया है, प्लस माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर डिटरमिनेंट के लिए यानी 2 ऑर्डर 2 के लिए बताया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, जैसे 2 का निकालना है कोफैक्टर तो प्लस लिखेंगे, पहले प्लस लिख लिया, और उसके बाद ब्रैकेट लगाया, 2 × 3 यानी 6 हो गया, माइनस 0 × -4 ये 0 हो गया, नहीं सॉरी ये नहीं, ठीक है ऐसे ही। अब आते हैं, हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू AC और BD। ये भी जो है इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो लिखेंगे ए का उपसारणिक, ए का उपसारणिक यानी माइनर इज इक्वल टू M11
M11 इजुकल टू, तो इसको छुपा देंगे, हाइड कर देंगे और इसको छुपा देंगे, तो क्या बचा, D बचा, D बचा। फिर इसका C का उपसारणिक यानी माइनर इजुकल टू M12 इजुकल टू क्या हो जाएगा, इसको छुपा देंगे यानी इग्नोर कर देंगे और इसको इग्नोर कर देंगे, तो क्या बचा, B बचा। फिर B पे आते हैं, सेकंड यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड, फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, B का उपसारणिक या माइनर इजुकल टू हो जाएगा M21 इजुकल टू, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो क्या बचेगा, C बचेगा। फिर क्या बचा हमारे पास, D का निकालना है, D का उपसारणिक यानी D का माइनर इजुकल टू M22, इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, तो क्या बचा, यहाँ पर B बच गया। ये तो हो गया हमारा माइनर। अब देखते हैं इसका कोफैक्टर हर एलिमेंट का, तो लिखेंगे A का सहखंड यानी कोफैक्टर, ए माने इसकी पोजीशन क्या है, यही A11, इसका सिंबल है कैपिटल A। कुछ बुक में A11 की जगह पर कैपिटल C यानी C फॉर कोफैक्टर होता है, और A12 की जगह पर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन NCERT की बुक में कैपिटल A ही का यूज़ किया गया है, इसलिए हम NCERT की बुक का ही ये सिंबल ले रहे हैं। A का कोफैक्टर इजुकल टू क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर, यही 1 प्लस 1, क्योंकि ये किसकी पोजीशन है, हम किसका निकाल रहे हैं, A11 की जगह पर A है, तो -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 लिखा जाएगा, इनटू माइनर ऑफ A11, तो माइनर ऑफ A11 का क्या है, D है, तो माइनर क्या है हमारा, D, इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू D इक्वल टू D आ गया। चलिए C का कोफैक्टर इक्वल टू, तो C की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी A12, यहाँ हो जाएगा इसका कैपिटल A12 इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 इंटू M12, तो M12 कितना आया है, B, तो -1 पर हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू B आई है, तो दिस इज इक्वल टू आ गया -B के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने लिखा नहीं था, वो लिख लेंगे, यहाँ पर M11 हो जाएगा, ठीक है, इंटू M11, फिर यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 इंटू D, ठीक है, M11, ये दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं B का कोफैक्टर इक्वल टू, इसकी पोजीशन क्या है, A21, दिस इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आएगी, और M21 क्या है, C है, तो दिस इज इक्वल टू हो गया -C के। फिर D का कोफैक्टर ऑफ D इक्वल टू A22 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 इक्वल टू -1 टू पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 इंटू, और M22 की वैल्यू क्या आई है, B आई है, दिस इज इक्वल टू B है। अब मैं आपको ज़ुबानी बताता हूँ, ये तो हुआ फार्मूले से, बिल्कुल फार्मूले का यूज़ करके इसको लगाया गया है। हम इसी चीज़ को आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लें। मैं जो है, ठीक है, इसी को जो है यहाँ बता दे रहा हूँ।
दे रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन हमारा था 2 का उप सारणी, तो इसको हमने कहा हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, तो 3 बचा है, तो इस तरह से हमने कर लिया। लेकिन बात आ रही है इसमें को फैक्टर में, जब 2 का को फैक्टर निकालेंगे तो हमने प्रॉपर्टी बताई थी इसकी, पैटर्न, साइन पैटर्न बताया था, प्लस यानी स्क्वायर डिटर्मिनेंट के लिए, ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस किसकी वैल्यू है, A11 की जो है पोजीशन वैल्यू है, पोजीशन है, प्लस A12 की पोजीशन माइनस A21 की पोजीशन माइनस A22 की पोजीशन क्या होती है, प्लस होती है। तो 2 कहाँ है, A11 की जगह पर है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे इसको तरीका है, इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे और उसके बाद लिखेंगे 2 का कोफैक्टर बराबर 3, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लिया। अब आते हैं -4 पर, ये देखो माइनस होता है तो लिखेंगे -4 का कोफैक्टर इज इक्वल टू, अब क्या है, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो उसके बाद निशान माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 0 है, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर इस 0 का, तो इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, -4 बचा, तो 0 का कोफैक्टर इज इक्वल टू, तो ये क्या है यहाँ पर, माइनस है तो माइनस लगा दिया, उसके यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो कोफैक्टर इसको छुपा दिया, तो -4 है यहाँ पर, तो -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर आ जाते हैं 3 का, 3 की पोजीशन क्या है, एलिमेंट 3 यानी A2T की पोजीशन क्या है, पॉजिटिव होती है, तो इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया और पॉजिटिव होती है, तो इक्वल टू 2, तो लिखेंगे 3 का कोफैक्टर इज इक्वल टू 2, तो आ गया 3042। आप देखिए हमने उस मेथड से लगाया था, माइनर की सहायता से 3042, ये जुबानी आ जाएगा, क्लियर। अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट की, जो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट था उसके बेसिस पर। अब हम ऑर्डर 3 का क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। बहुत आराम से आपको ये काम करना पड़ेगा। देखते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं, हल दूसरे का पहला पार्ट, दूसरे का पहला पार्ट, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये ऑर्डर 3 का है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, 3 कोटि का सारणी। अब इसके हमको जो है क्या निकालने हैं, माइनर और कोफैक्टर। तो मैं इसका जुबानी आपको बता दे रहा हूँ, अच्छा जाने दे, अभी पहले माइनर निकालते हैं तब उसके बाद बताते हैं। तो इसका जो है लिखेंगे 1 का, आप समझो इसको, ये पैटर्न यही है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा माइनर ये है कोफैक्टर। A11 A12 A13 A21 A22 A23, थोड़ा सा जगह लेना पड़ेगा हमको, A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 जो है क्या इंडिकेट करता है, सेकंड रो, और 1 क्या है, फर्स्ट कॉलम। इस तरह से 1 फर्स्ट रो, 1 फर्स्ट रो, 1 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से। इसका ये सिंबल बार बार आपको बताया जा चुका है, मैट्रिक्स में भी आप देख चुके हो, डिटरमिनेंट देख चुके हो। अब लिखेंगे 1 का, हर एलिमेंट का निकालना है, तो लिखेंगे एलिमेंट 1 अवयव 1 का क्या निकालना है, उप सारणिक, उप सारणिक यानी माइनर। दिस इज इक्वल टू, इसका सिंबल है M11, M11 किसका है, A11 की जगह पर है, यही हमारा है A11। ये क्या है, A12, ये क्या है, A13, ऐसे ये क्या है, A21, ये क्या है, A22, ये क्या है, A23, ये क्या है, A31, ये क्या है, A32, ये क्या है, A33। क्लियर। तो 1 का उपसारणिक, उसके लिए तरीका यह है, पहले रो को छुपा देंगे, इग्नोर कर देंगे, और दूसरे रो को भी, यानी ऐसे ही 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये निकालना है। तो हमने कहा पहले को छुपा देंगे, यानी इसको छुपा देंगे ऐसे, और इसको छुपा देंगे, तो बचा क्या, 1 0, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये हमारा आ गया 1 का उपसारणिक। इसको सरल कर लो, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब आते हैं 0 का, 0 का उपसारणिक बराबर हो जाएगा, A12 का एलिमेंट है, A12 की जगह पर हो जाएगा M12 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब M12, अब देखिए इसको जो है, हाँ ये नहीं लिया जाएगा, और इसमें जो है ए वाला नहीं लिया जाएगा, तो बचा क्या, 0 0 0 1, यही बार ए हो गया, माइनर हो गया, 0 0 0 1, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 0 इंटू 1, ऐसे ही माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर किसका, इस 0 का जो A13 के प्लेस पर है, तो लिखेंगे 0 का उपसारणिक इज इक्वल टू M13 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसका लेना है, तो अब क्या करेंगे, ए वाली जो है कॉलम को छोड़ देंगे, और फर्स्ट रो की बात चली रही है, तो फर्स्ट रो तो भाई वो छूटा ही रहेगा, तो बचा क्या, 0 1 0 0 0 1 0 0, यही हमारा जो है क्या हो गया, ये हो गया माइनर यानी उपसारणिक। इसको सरल कर लो, 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इज इक्वल टू हो गया 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। नहीं क्या हो गया, ये तो सब 0 हो जाएगा ना भाई, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर। अब चलते आते हैं सेकंड पर, A21 पर, इसकी भी ये जो है हो जाएगा, लिखेंगे 0 का उपसारणिक, अब सेकंड रो पे आ गए, इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, A21 है तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, M21,
तो m21 जब हो जाएगा तो अब देखिए सेकंड पर हम आ गए तो ये जब हम सेकंड पर आ गए तो इसको हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या 0 0 0 1 0 0 0 1 बचा। दिस इज इक्वल टू, इसका फैक्टर सरल कर लेंगे, 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर अब किस पर आ जाएंगे A22 पर, तो A22 पर क्या है 1, तो 1 का उपसारणिक इज इक्वल टू क्या पोजीशन इसकी है M22 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसको लेना हमें इसको, तो ये जो है कॉलम हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, ये कॉलम हम इग्नोर कर देंगे। तो बचा क्या एलिमेंट, क्या बचे एलिमेंट बचे 1 0 0 1 1 0 0 1, यही हमारा किसका है को फैक्टर है, माइनर हमारा। सरल कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 0 है, यानी A23, तो लिखेंगे 0 का उपसारणिक इज इक्वल टू यह है M23 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो इस पर आ गए हम, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे। अब ए वाला कॉलम जो है को छोड़ दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये रो नहीं लिया, बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0, सॉल्व कर लें, 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रो पर, यानी A31 पर, इसका एलिमेंट क्या है 0, तो अब लिखेंगे 0 का उपसारणिक इज इक्वल टू M31 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो इस पर हम आ गए, इसको मिटा देंगे, हम कहाँ आ गए, इस पर आ गए थर्ड रो पर, और फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ देंगे तो क्या बचा 0 0 1 0 0 0 1 0, इसको सरल कर लेंगे, 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर अब इस एलिमेंट पर चलेंगे, तो अब इस कॉलम को नहीं लिया जाएगा, इस कॉलम को अब नहीं लेंगे हम, तो जो एलिमेंट बचा क्या बचा 1 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 है A32 की जगह पर, तो लिखेंगे 0 का माइनर इज इक्वल टू, तो हो जाएगा M32 इज इक्वल टू क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए क्या बचा 1 का उपसारणिक इज इक्वल टू M33 डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो यानी इसका लेना है, तो अब यहाँ पर एक कॉलम नहीं लिया जाएगा, इसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या 1 0 0 1 1 0 और 0 1, ये हमारा क्या हो गया उपसारणिक यानी माइनर हो गया। 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। इस तरीके से क्या आया, एक का उपसारणिक
1 आ गया, 0 का आ गया, 0 आ गया, फिर 0 का आ गया, 0, इस तरह से आ गया। अब आते हैं हम हर एलिमेंट का क्या देखेंगे अब, कोफैक्टर। अब यही मैं इसी के आगे बता दे रहा हूँ। एलिमेंट 1 का कोफैक्टर, वन का कोफैक्टर, तो तरीका यह है, इसका सिंबल है A11। क्या है, A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11, यानी जो माइनर है -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। तो M11 क्या आया है, 1 आया है। और -1 टू द पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया। इस पर आते हैं 0 पर। 0 का कोफैक्टर, इस 0 की पोजीशन क्या है, A12, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12। M12 निकाला है, तो M12 की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, इसकी आई है 0, तो दिस इज इक्वल टू -0 आ गया। ठीक है। अब आते हैं तीसरा एलिमेंट है फर्स्ट रो का 0। तो 0 का कोफैक्टर इक्वल टू A13, इसका सिंबल हो जाएगा, और -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू -13 M13। तो -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 4 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और M13 की वैल्यू क्या आ रही है, 0, दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आते हैं सेकंड रो पे आते हैं। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट 0 है, तो 0 का कोफैक्टर इक्वल टू, अब आ गए हम, ये पोजीशन क्या है उसकी, A21, तो हो जाएगा कैपिटल A21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 पर 3 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, इंटू M21 क्या आया है, M21 आया है 0 आया, तो यहाँ रख देंगे 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब आते हैं A22, M22, यहाँ पर A22 निकालना है। तो A22 की जगह पर क्या है एलिमेंट, 1, तो 1 का क्या है, 1 का कोफैक्टर हो जाएगा A22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू -1 पर 4 आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और M22 क्या आया है, 1 आया है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। अब 2-3 क्या है, इसकी 3 एलिमेंट हो गए, सेकंड चल रहा है, इसके 0 है, तो 0 का कोफैक्टर इक्वल टू A23 -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 पर 5 पावर है, तो -1 हो जाएगा। और 2-3 का माइनस क्या आ रहा है, 0 आया है, तो इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। क्लियर हो गया। तो इस तरह से 6 एलिमेंट का हो गया। अब थर्ड रो में चलते हैं, यानी A31 जिसकी क्या एलिमेंट है, 0 है, तो लिखेंगे 0 का कोफैक्टर इक्वल टू, अब आ जाएंगे A31, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू -1 पर 4 एक पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू M31 कितना आया है, 0 आया है, तो दिस इज इक्वल टू आ गया 0 आ गया। फिर A32 की जगह क्या है, 0 है, तो 0 का कोफैक्टर इक्वल टू A32 -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू M32, तो -1 पर 5 ये हो जाएगा, -1 ही आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब आखिरी एलिमेंट क्या है थर्ड रो का,
ये 1 है, 1 का कोफैक्टर इक्वल टू A33 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू -1 पर 6 आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 का क्या है 1 है, इस इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा डिटरमिनेंट 3/3 का था। हमने हर एलिमेंट का माइनर निकाल लिया और हर एलिमेंट का कोफैक्टर यानी सहखंड निकाल लिया। ये तो हुआ हमने एक फार्मूले से लगाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, आप देखिए 1 A11 का, ये 11 की जगह पर क्या है 1 का माइनर 1 आया है और 1 का फैक्टर भी 1 आया है। तो ये अगर आप देखिए ज़ुबानी निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया। अब मैं इसको ज़ुबानी लगाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ज़ुबानी बिल्कुल मैं निकाल रहा हूँ। हमने आपको साइन पैटर्न बताया, ऑर्डर 3 का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन पैटर्न बताया। ये ऑर्डर 3 का है। इस यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर यानी सहखंड निकालने का तरीका यह है कि अब जैसे यहाँ पर है 1, तो 1 का कोफैक्टर इक्वल टू आप लिखेंगे 1 का सहखंड इक्वल टू लिखेंगे। तो ये निशान क्या यहाँ पर है प्लस है, तो आप प्लस लिख दीजिए और उसके बाद इस लाइन को छुपा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, इस लाइन को इग्नोर कर दीजिए। तो क्या बचा 1 0 0 1 डिटरमिनेंट बचा, 1 0 0 1 बचा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। आप देखिए 1 आ रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ज़ुबानी निकालने का तरीका। अब इसका निकालना है इस 0 का, तो लिखेंगे 0 का कोफैक्टर, 0 का कोफैक्टर। इसकी पोजीशन क्या है देखिए, इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो आप यहाँ पर माइनस लिख देंगे, डिटरमिनेंट का निशान लगाएंगे, तो इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, तो बचा क्या 0 0 0 1, 0 0 0 1 बचा। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 0 यानी 0 हो गया, माइनस 0 सब इक्वल टू क्या आ गया 0। आप देखिए 0 आया था, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। फिर देखिए A13 की जगह क्या है 0 है, तो 0 का कोफैक्टर। अब इसकी पोजीशन क्या है, आप देख रहे हो प्लस है, तो प्लस लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद डिटरमिनेंट लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो क्या बचा 0 1 0 0 0 1 0 0। दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। आप देखिए 0 आया यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, आइए सेकंड रो पे आते हैं। और सेकंड की पोजीशन क्या है, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे पहले और डिटरमिनेंट लिख दोगे, पहला काम। इसी को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है 0, तो लिखेंगे 0 का कोफैक्टर, माइनस लिख दिया, इसको इग्नोर कर देंगे, इस लाइन को छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, तो क्या बचा 0 0 0 1, 0 0 0 1 बचा। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 बचा। आप देखिए ये भी आया हुआ है, ठीक। फिर आइए हम A22 पर चलते हैं। तो A22 की पोजीशन क्या है प्लस है, तो इसकी जब क्या है 1, तो लिखेंगे 1 का कोफैक्टर इज इक्वल टू प्लस है, तो प्लस लिख लिया, डिटरमिनेंट लिखेंगे। अब इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो क्या बचा 1 0 0 1, 1 0 0 1। सॉल्व करेंगे 1 इंटू n माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। देखिए 1 आया कि नहीं आया, आया 1 वहाँ पर।
चलिए ये भी हो गया। फिर इस पर आते हैं A23 की जगह पर क्या है 0, इसका साइन क्या है निशान माइनस, तो डिटर्मिनेंट माइनस लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे 0 का कोफैक्टर इज इक्वल टू, अब इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, क्या बचा 1 0 0 0, डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। देखिए 0 आया कि नहीं आया है, आया है। चलिए थर्ड रो में चलते हैं। थर्ड रो माने A31 की पोजीशन क्या है प्लस है, इसकी जगह है क्या 0, तो लिखेंगे 0 का कोफैक्टर इज इक्वल टू प्लस है, डिटरमिनेंट लिखेंगे। अब इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, बचा क्या 0 0 1 0 0 0 1 0, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी टैली कर रहा है। फिर थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट पे चलेंगे, सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, ये भी 0 है, ये क्या है नेगेटिव है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0, 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये भी टैली कर रहा है आपका, ये भी टैली कर रहा है। चलिए A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर एलिमेंट क्या है 1, इसकी पोजीशन क्या होती है प्लस होती है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस और डिटर्मिनेंट ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे 1 का कोफैक्टर, अब एलिमेंट लिख देंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। देखिए अभी आ रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्ट हमने लगा दिया है, वो -1 टू दी पावर या -1 टू दी पावर या -1 ना लिख करके हमने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं इसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड पार्ट लगाना चाहता हूँ। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन 2 का दूसरा पार्ट, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 104 और क्या है 35 -1 0 1 2। ये भी ऑर्डर 3 का है, वही काम जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया वही यहाँ भी करने गए। तो लिखेंगे एलिमेंट 1 का क्या निकालना है माइनर माने उपसारणिक इज इक्वल टू, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो क्या बचेगा 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, ये बचा। इसका सिंबल क्या है M11। क्यों M11 है? क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है यही है A11, तो A11 का माइनर M11। मैं इसी साथ साथ वो भी लेकर चल रहा हूँ, सहखंड भी निकालना चाहता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसी इक्वल टू 5 दूनी 10 माइनस 1 इंटू -1 तो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 11 आ गया। चलिए इसी वक्त मैं इसको साथ साथ चल रहा हूँ लेकर के,
इसका निकाल ले रहा हूँ क्या, सहखंड यानी को फैक्टर। तो अब लिखेंगे वन का को फैक्टर यानी सहखंड आप लिख लोगे इक्वल टू, इसका सिंबल है को फैक्टर का A11, किसका, एलिमेंट A11 का को फैक्टर का सिंबल है A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2, क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा तो 1 आ जाएगा इंटू M11 की वैल्यू क्या आई है, 11 आई है, दिस इज इक्वल टू 11 आ गया। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं जीरो, ये जीरो कहाँ है, A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये हो गया A12। तो लिखेंगे जीरो का माइनर इक्वल टू M12, A12 है तो M12 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसको हाइड कर देंगे और इसको हाइड कर देंगे तो क्या बचा 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2 बचा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 0 इंटू -1 0 आएगा इक्वल टू आ जाएगा 6 आ गया। चलो भाई इसी वक्त इसका मैं को फैक्टर निकाल ले रहा हूँ। जीरो का को फैक्टर इक्वल टू A12, क्योंकि एलिमेंट क्या है A12, स्मॉल A12 एलिमेंट है, इसका को फैक्टर कैपिटल A12 इक्वल टू -1 टू द पावर यही 1 + 2, A12 की पोजीशन क्या होगी, इसका चिन्ह क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 2 होगा, यानी यही माइनस होगा, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू A12 इक्वल टू -1 टू पावर 1 + 2 की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 आ जाएगी इंटू M12 हमने निकाला है 6 निकाला है, इस इज इक्वल टू -6। क्लियर, क्या फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। जीरो का हम निकाल रहे हैं माइनर, तो M12 इसको छुपा दिया 3 - 1 0 2, 3 दूनी 6 -0 इंटू -1 0 हो गया इक्वल टू 6 आ गया। ठीक, अब जीरो का को फैक्टर A12 -1 टू द पावर 1 + 2, तो आ जाएगा -1 पर आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और M12 6 है तो आ गया -6 आ गया। चलिए ठीक, अब आते हैं एलिमेंट 4 पर, इसका सिंबल क्या है A13, तो लिखेंगे A13 माने 4 का माइनर इक्वल टू M13 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो इसको छुपा देंगे 3 5 0 1, क्या बचेगा 3 5 0 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 1 3 -0 इंटू 5 0 -0 हो जाएगा इक्वल टू आ गया 3 के। अब इसी वक्त 4 का को फैक्टर निकाल ले रहे हैं। 4 का को फैक्टर, इसका सिंबल हो जाएगा A13 -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू M13 इक्वल टू -1 पर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, और M13 की वैल्यू क्या आई है माइनर की 3 आई है इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 आ गया। क्लियर, चलो तो फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो पे आते हैं, ये क्या चीज़ है, ये हमारा है A2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 है, 3 लिखेंगे, 3 का माइनर इक्वल टू, तो A21 है तो माइनस हो जाएगा M21 इक्वल टू, अब देखो इसको छुपा देंगे तो बचा क्या
0,412 0,412 बचा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4 आ गया। अब 3 का निकालेंगे कोफैक्टर। 3 का कोफैक्टर इज इक्वल टू A23 नहीं A21 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 यानी माइनर। तो -1 टू पावर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इसकी वैल्यू कितना आई है -4 आई है, तो -4 रख देंगे। दिस इज इक्वल टू +4 आ गया। चलो ठीक, अब देखते हैं। हाँ ये हो गया। अब 5 पर आते हैं। ये क्या है यहाँ पर A22, यही हमारा क्या है A22 है। तो लिखेंगे 5 का माइनर इज इक्वल टू M22 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको 1402 क्या बचा 1402 बचा। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 यानी 2 माइनस 0 इंटू 4 0 इज इक्वल टू आ गया 2 के। अब 5 का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। 5 का कोफैक्टर इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 -1 टू पावर 4 1 आ जाएगा, और M22 की वैल्यू कितना आई है 2 आई है। दिस इज इक्वल टू आ गया 2 के। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। और अब आ जाए। अब हमारा आ गया -1। ये क्या चीज़ है, ये है A21 22 23 है हमारा। तो -1 का माइनर इज इक्वल टू M23 इज इक्वल टू, अब इसको छुपा देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो 1001 बचा। 1001 बचा। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब लिखेंगे -1 का कोफैक्टर यानी सहखंड बराबर A23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू M23। तो ये -5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -1 ही रहेगी। और 2 3 क्या है माइनर, क्या है हमारा 1 आया है। दिस इज इक्वल टू -1 के। चलिए -1 हो गया। 3 3 यानी हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस पर। ये क्या हमारा है, ये है थर्ड रो यानी A3 और फर्स्ट कॉलम A31। तो लिखेंगे 0 का वो माइनर इज इक्वल टू, अब थर्ड रो में आ गए तो M31 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, तो क्या बचा 0 4 5 माइनस 1 0 4 5 माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस यानी 0 माइनस 5 × 20 माइनस 20 इज इक्वल टू -20 आ गया। अब लिखेंगे 0 का कोफैक्टर यानी सहखंड बराबर A31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू M31। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव -1 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा इंटू M31 क्या आया -20 इज इक्वल टू -20 आ गया। चलिए अब इस एलिमेंट पर आते हैं। ये एलिमेंट क्या है, ए थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। अब क्या करेंगे, इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, तो क्या बचेगा 1 4 3 माइनस 1 क्या बचेगा 1 4 3 माइनस 1 क्या है यहाँ पर 1 का माइनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका M थर्ड रो और सेकंड कॉलम। दिस इज इक्वल टू, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया 1 4 3 माइनस 1। ठीक है, इसका प्रसार कर लिया जाए 1 इंटू 1 -1 और -12 इज इक्वल टू -13 आ गया। ठीक है,
तो -13 आ गया। अब लिखेंगे 1 का कोफैक्टर यानी सहखंड बराबर A32 -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू m32 इक्वल टू -1 टू पावर 3 + 2 की वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आ जाएगी, इंटू m32 क्या आया है, -13 आया है। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 13 आ गया। और थर्ड रो का ये आखिरी एलिमेंट बचा, ये क्या है, A33 थर्ड रो थर्ड का। तो लिखेंगे 2 का माइनर m33 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो इसको इग्नोर करेंगे तो क्या आएगा 1035 दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 5 हो गया, -3 इंटू 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे, 2 का कोफैक्टर यानी सहखंड बराबर A33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू m मीन्स -33 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1 पर 6 प्लस हो जाएगी वैल्यू, और m33 क्या आया 5 आया है, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 के। अब जो है ठीक है, करेक्ट। ये तो हमने इसकी जो हमने थियरी बताई थी आपको, फार्मूले का कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बेसिस पर इसको सॉल्व किया है। अगर आपको रफली सॉल्व करना है, ज़ुबानी सॉल्व करना है, तो मैं वो भी तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए हमारा यही है, 1 का क्या निकालना है, कोफैक्टर। माइनर तो ऐसे ही रहेगा, 1 का कोफैक्टर निकालना है। तो 1 की पोजीशन क्या है, 1 A11 की जगह पर है, इसकी पोजीशन क्या होती है, प्लस होती है। तो आप क्या लिखोगे, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो मैं बता रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 1 का कोफैक्टर ऐसे लिखेंगे, 1 का कोफैक्टर यानी सहखंड बराबर 1 कहाँ है, A11 की जगह पर है, इसकी वैल्यू क्या है, प्लस है। तो आप यहाँ प्लस लगा दो और डिटर्मिनेंट का निशान लगा दो, इसको छोड़ देंगे 5 - 1 12 5 - 1 12 आ गया। तो 5 - 1 12 का प्रसार करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है। ये मैं शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक, अब देखिए इस जीरो क्या है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन क्या होती है, माइनस। तो 0 है तो लिखेंगे 0 का कोफैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे। अब क्या है भैया, ये लाइन छोड़ देंगे 3 - 1 0 2 3 - 1 0 2, इसका प्रसार करेंगे तो एक बार हम कर चुके हैं, कितना आया है, 6 आया है। तो माइनस है तो -6 हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर -6 आया हुआ है। फिर A13 की जगह पर 4 है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसकी वैल्यू, इसकी पोजीशन क्या है, प्लस है। तो आप लिखेंगे 4 का कोफैक्टर बराबर प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे, इसको इग्नोर करेंगे तो 3501 इज इक्वल टू 3 1 3, यहाँ पर निकाल चुके हैं, आ गया हमारा 3। तो फर्स्ट रो। अब आते हैं A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन क्या होती है, माइनस।
तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस, उसके बाद डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे। तो 3 है तो 3 का कोफैक्टर, ठीक है, इसके एलिमेंट को इग्नोर करेंगे, इसके एलिमेंट को इग्नोर करेंगे, तो 0 4 1 2 आ गया, 0 4 1 2, तो 0 -4, तो अब -4 क्या हो जाएगा, +4, दिस इज इक्वल टू 4 आ गया। आप देखो यहाँ पर ये 3 आया है, ये 4 आ गया, ठीक। अब आते हैं, हमारा 104 हो गया, 3 हो गया, 5 मीन्स A22 की पोजीशन क्या होती है, प्लस होती है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे, तो 5 का कोफैक्टर इज इक्वल टू, ये प्लस होती है, अब 5 इसके इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, 1402, 1402, दिस इज इक्वल टू 2 × 2 माइनस क्या आ गया, 2 आ गया, देखिए 2 आया हुआ है। उसके बाद फिर आते हैं A23 -1, तो -1 का कोफैक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए A23 का पोजीशन क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, क्या बचा, 1001, 10 और 01, दिस इज इक्वल टू -1 × 1 और 0, 1 - 0 यानी -1 आया, आप देखो यहाँ आया है। चलिए अब थर्ड पे आते हैं, A31 की पोजीशन क्या है, प्लस है, तो A31 का जब माइनर कोफैक्टर आप निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, इसकी जब क्या एलिमेंट है, 0, तो लिखेंगे 0 का कोफैक्टर। अब इस लाइन के एलिमेंट को छोड़ देंगे, इस लाइन के एलिमेंट को यानी इस रो के इस कॉलम को छोड़ देंगे, 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 - 20 यानी आ गया -20। आप देखिए यहाँ पर आया हुआ है, क्लियर। अब आते हैं A32 की पोजीशन क्या है, माइनस है, तो इस एलिमेंट की जब निकालेंगे कोफैक्टर तो पहले यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो क्या यहाँ पर है एलिमेंट 1 का कोफैक्टर, माइनस लिख दिया, इस रो के सारे एलिमेंट छोड़ देंगे, इस कॉलम के छोड़ देंगे, क्या बचा, 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, तो 1 × 1 -1 और 3 × 4 12, तो -1 - 12 -13 हो गया, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3, आप देखो 13 आया हुआ है यहाँ पर। फिर अब A33 की पोजीशन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, डिटर्मिनेंट किसका, इसकी जब क्या है 2, तो 2 का कोफैक्टर। अब इस रो के सारे एलिमेंट छोड़ देंगे, इस कॉलम के छोड़ देंगे, क्या बचा, 1035, 1035, 5 × 5 5 और -0, दिस इज इक्वल टू आ गया 5, आप देखो यहाँ पर आया हुआ है। तो ये साइन पैटर्न अगर आपको याद है और एलिमेंट की पोजीशन को देखते हुए आप इस तरीके से कोफैक्टर निकाल सकते हैं। आप ये भी देख रहे हो, माइनर के पहले निशान अगर इस तरह लगाते चले जाओ आप, इसका 1 कहाँ है, A11 की जगह पर है, इसकी पोजीशन क्या है, प्लस है, तो देखो इसमें प्लस लगा दो, ठीक। फिर 0 A12 इसकी पोजीशन क्या है, नेगेटिव, तो जो माइनर आया है 6 आया है, जब इसको कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी पोजीशन माइनस होती है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, -6 हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, यहाँ भी पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया है, -4 आया है, और यहाँ क्या कोफैक्टर के लिए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से माइनर की वैल्यू और कोफैक्टर की वैल्यू
सेम है, किसी एलिमेंट का आप माइनर निकालोगे, जैसे 1 का माइनर 11 और 1 का कोफैक्टर भी 11, 0 का माइनर 6 आया है और 0 का कोफैक्टर माइनर, केवल साइन का डिफरेंस है, केवल चिन्ह का अंतर है। और चिन्ह का अंतर कहाँ से है, आप इस पैटर्न को आपको याद रखना है, इसी हिसाब से। क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।